हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश थाकला स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दिनेश में। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने शून्य कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड लगभग जानकारी सारी ले ली है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम प्रथम कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी पार्ट है, जो भी थ्योरी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं एक उदाहरण देता हूं, उसके आधार पर इस टॉपिक को समझाऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन। अगर मैं बोलूं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का कोई अगर एक उदाहरण है तो वह है रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन। अब ये कैसे होता है? तो हमें पता है कि रेडियो एक्टिव तत्व या कोई एलिमेंट होता है, जब उसका विघटन होता है तब कोई उत्पाद बनता है, प्लस उससे कोई ना कोई किसी कण का, फॉर एग्जाम्पल अल्फा कण, बीटा कण या गामा कण, किसी ना किसी कण का उत्सर्जन भी होगा। जैसे हम अल्फा कण रिलेटेड ही वर्ड ले लेते हैं, तो ये जो अल्फा कण होता है ये क्या होता है? तो ये 2He4 होता है, इसे अल्फा कण कहा जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक ही उत्पाद, एक ही अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे हम यूरेनियम को रख देते हैं तो उसके बाद उससे अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है और यूरेनियम से कोई छोटा एलिमेंट बनता है। ठीक है, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है, जो नया एलिमेंट बनता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन जो होता है यह एक प्रकार की प्रथम कोटि अभिक्रिया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब ऐसा क्यों होता है? तो हमें पता है कि अगर मैं इसका वेग लिखूं तो किसके समानुपाती हो जाएगा? वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उसकी सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा, और यहाँ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा वो कोई एक होगा और उसी की सांद्रता परिवर्तन द्वारा वेग का निर्धारण किया जाएगा। इसी कारण इसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आपको ये वर्ड क्लियर हो चुका होगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। तो किसी एक अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन के द्वारा अगर वेग का निर्धारण किया जाता है तब हम उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, मैंने रेडियो एक्टिव वर्ड लिखा, तो आपको ये बताना है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की। ठीक है, अब प्रथम कोटि अभिक्रिया से परिभाषा लिखते हैं। क्या होगी कि अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किसी एक अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन द्वारा किया जाता है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, ये जो होता है एक या अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं कोई एक जनरल अभिक्रिया लेता हूं, मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन जो होता है वो एक प्रकार की प्रथम कोटि अभिक्रिया। मैं इसकी जो वेग समीकरण होता है वो कैसे डिराइव की जाती है वो बता रहा हूं। तो मान लो जैसे मैं कोई अभिकारक लेता हूं ए, इससे किसका निर्माण हो रहा है? उत्पाद का। तो अगर मैं लिखूं कि t बराबर 0 पर अगर अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता की बात करें तो अभिकारक की सांद्रता A और उत्पाद की सांद्रता भी 0 है। और जैसे ही मैं लिखता हूँ t बराबर t पर, तब
अगर मैं मान लूँ कि उत्पाद की जो सांद्रता है वो x मोल पर लीटर हो जाती है, तब अभिकारक की कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लिखते हैं अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt क्या लिखेंगे, समानुपाती, ये जो a है इसकी प्रथम घात, मतलब एक घात, ये समझ लो एक घात, तब हम लिखेंगे dx अपॉन dt, ये समानुपाती, या यहाँ लिख देते हैं k1 और a मतलब ये a माइनस एक्स। ठीक है, अगर यहाँ से हम dx की, ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक्सचेंज कर देता हूँ, तो ये a माइनस एक्स और बराबर हो जाएगा k1 और dt। अब करते हैं इसका समाकलन करने पर, तो मैं जैसे इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तब हो जाता है dx अपॉन a माइनस एक्स और ये k1 और dt का समाकलन। अच्छा, dx अपॉन a माइनस एक्स, तो याद रखना है आपको कि dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। ये स्पेशली गणित में यूज़ किया जाता है, जबकि अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ करना हो तब आप इसको ln x से लिखते हैं, ln x, तब इसे प्राकृतिक log या प्राकृतिक लघुगणक बोला जाता है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अगर हम लिखें ln a का मान, तो बस वो 2.303 इंटू log a के बराबर होता है, कुछ नहीं करना है आपको, 2.303 का गुणा करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका ln a माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x का जो गुणांक है वो माइनस है, इसलिए यह माइनस बाहर आ जाएगा। ये k1 dt का इंटीग्रेशन t और ये c क्या है, तो c समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, अब यहाँ i भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं लिखूँ t बराबर 0 पर, हमें पता था उत्पाद की जो सांद्रता है वो 0 है, तब अगर हम देखते हैं तो ये माइनस ln a माइनस 0 बराबर, अच्छा ये तो 0 प्लस c, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का ln a हो गई, ये c की वैल्यू। तो इसे आप समीकरण 1 दे दो, अतः समीकरण 1 से, तो मैं अगर लिखो ln a माइनस एक्स बराबर k1 t माइनस ln a, c की वैल्यू ये ln a माइनस का रख दिया, ये पक्षांतर होगा, इधर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ln a माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1 t। तो सूत्र होता है एक और कि अगर लिखो log a माइनस log b, तो सूत्र होता है log a बटा b। तो इसी के साथ एक सूत्र और याद कर लो, अगर लिखो log a प्लस log b, तो उसे आप लिख सकते हो log a इंटू बी। ठीक है, दो सूत्र याद रखने हैं आपको। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ln a अपॉन a माइनस एक्स बराबर k1 t। तो अगर मैं यहाँ से k1 की वैल्यू बना दूँ, तो k1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतराल समीकरण क्या है, तो जब अभिकारक की आरंभिक सांद्रता ज्ञात ना हो, कोई दो सांद्रताएं ज्ञात हो, तब एक नई समीकरण बनाई जाती है जिसे अंतराल समीकरण कहते हैं। तो मतलब ये होता है कि जब आप समय जो है t बराबर t1 लेते हो, तब जो अभिकारक है उसकी सांद्रता आपको x1 मान लो। तब अगर आप लिखो यहाँ से t की वैल्यू बनाओ, तो t क्या हो जाएगा, 2.303 बटा k1 log a बटा a माइनस एक्स। तो मैं यहाँ t1 बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटा k1 log a बटा a माइनस x1। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो, ये 3
अच्छा t बराबर जब T2 लिया जाता है तब अभिकारक जो है, मतलब अभिकारक की सांद्रता वो क्या x2, तब ये T2 बराबर हो जाएगा 2.303 बटा K1 log A माइनस x2। इसे दे दो समीकरण नंबर 4। अच्छा अंतराल समीकरण, तो समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 से, तो क्या करना है T2 माइनस T1। अच्छा मैं अगर इन दोनों को हटाऊंगा तो ये दोनों तो कॉमन आ जाएंगे बाहर, 2.303 बटा K1 log A माइनस log B, तो log A माइनस log B। और जब हम इसे पूरे को डिराइव कर देंगे तब ये हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर 2.303 बटा K1, और ये हो जाएगा log, देखिए A बटा B लिखूंगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2। इसे बोलते हैं अंतराल समीकरण। इसे क्या बोलते हैं? अंतराल समीकरण। आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वर्ड और डिस्कस कर लेते हैं, अर्ध आयु काल। अच्छा अर्ध आयु काल की परिभाषा मैंने इससे पिछले लेक्चर में बता दी। जो आरंभिक सांद्रता होती है उस सांद्रता को पूर्णतः आधा होने में जो समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहा जाता है। क्या मतलब है कि आरंभिक सांद्रता को आधी होने में लगा समय। ठीक है। अच्छा मतलब क्या है कि जब आप t बराबर 0 था तब जो अभिकारक की सांद्रता थी वो तो हम क्या ले रहे थे? a ले रहे थे। और जैसे ही t बराबर हम आधा समय ले लेते हैं, मतलब t सही 1/2, तब जो अभिकारक की सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। इस अभी हमने देखा कि t की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है 2.303 बटा K1 log A माइनस x। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू जो है वो A/2 रख दूँ तब t तो t सही 1/2, 2.303 बटा K1 ये log A माइनस 2। तो हल कर लेते हैं, 2.303 बटा K1 ये log, अच्छा मैं 2 को लघुत्तम लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ गुणा होगा और ऊपर चला जाएगा तो ऊपर तो 2a अपॉन 2a माइनस a, और ये हो जाएगा t 1/2। तो ये t 1/2 2.303 बटा K1 और ये log, अच्छा 2a माइनस, ये देखो 2a माइनस a हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? log 2। चूँकि log 2 जो होता है वो 0.3010 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये टोटल t 1/2 कितना हो जाएगा? 2.303 इंटू 0.3010 बटा K1, तो ये टोटल 0.693। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल होता है वो आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्या मतलब है कि जो अर्ध आयु काल है, अर्ध आयु काल आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये जो मैंने तीसरा प्रश्न जो लिखवाया था उसका पूरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका थोड़ा सा पार्ट और है, शायद एक लेक्चर और आएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाना है जो आपको दिक्कत कर रहा है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और हाँ, स्टे होम स्टे सेफ।